किसी समय की बात है, एक खूबसूरत राज्य था जिसका नाम स्वर्णपुर था। स्वर्णपुर की धरती पर सोने जैसी चमक बिखरी रहती थी और यहाँ के लोग खुशी और समृद्धि में रहते थे। उस राज्य में एक शक्तिशाली सुंदर महिला रानी थी। उसको जो चीज चाहिए होती थी उसे पाने की आदत थी। उसने सर्वश्रेष्ठ से कम कुछ भी स्वीकार नहीं किया और वह अपने बेटे के लिए सर्वश्रेष्ठ के अलावा कुछ नहीं चाहती थी। उसने उसे केवल बेहतरीन सूट पहनाया, उसे केवल पेटू खाना खिलाया और उसे शिक्षित करने के लिए पूरे देश में सबसे चतुर शिक्षकों को काम पर रखा। इसलिए जब उसकी शादी का समय आया तो उसने उससे कहा, बेटा, तुम पूरी दुनिया की सबसे अच्छी महिला के लायक हो। किसी भी सुंदर चेहरे के लिए समझौता न करें। एक राजकुमार का विवाह एक राजकुमारी से होना चाहिए। एक असली राजकुमारी सिर्फ एक राजा और रानी की बेटी नहीं होती है। एक असली राजकुमारी नाजुक और परिष्कृत होती है और केवल बेहतरीन भोजन खाती है। वह अच्छी तरह से पढ़ी लिखी और केवल सबसे बड़ी किताबें पढ़ती है। वह सबसे प्यारे कपड़े पहनती है और खुद को गरिमा के साथ रखती है। लेकिन पहली चीज जो आप देखेंगे वह यह है कि एक असली राजकुमारी के पास परी की आवाज होती है। जैसी आपकी आज्ञा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। रानी के आदेश के अनुसार राजकुमार अपने नौकरों के साथ अपनी राजकुमारी की तलाश में निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह दूसरे राज्य में पहुंच गया। जब वह महल में आया तो उसने खुद को पड़ोसी राज्य के राजकुमार के रूप में पेश किया। नमस्ते। जब वह राजा और रानी से मिला तो वे तुरंत प्रभावित हुए कि और उन्होंने सोचा, वह कितना सुंदर और विनम्र है। राजकुमार को अपनी बेटी से मिलवाना एक अच्छा विचार होगा। ये बिल्कुल हमारी बेटी के ही लायक है। सही कहा। कि वे राजकुमार को राजकुमारी के अध्ययन कक्ष में ले आए, जहां वह कविता पढ़ने में व्यस्त थी। साथ ही साथ एक नौकर ने उसके बाल ठीक किए। राजकुमार यह देखकर खुश हुआ कि वह बहुत सुंदर है और वह राजकुमार का अभिवादन करते हुए मुस्कुराई। हेलो राजकुमार, मेरा नाम एलिना है। जब राजकुमारी ने उत्तर दिया तो उसकी आवाज बहुत कर्कश थी। उन्होंने वहां से जाने का फैसला किया। जैसे ही वह चला गया, उसे अचानक जाने के लिए बुरा लगा, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि उसकी मां ने क्या सिखाया था। राजकुमार अगले राज्य के लिए निकल गया, जहां वह फिर से राजा और रानी से मिला। फिर से वह इतना आकर्षक था कि उसे तुरंत राज्य की अविवाहित राजकुमारी से मिलने के लिए आमंत्रित किया गया। इस बार राजा और रानी राजकुमार को महल के डाइनिंग हॉल में ले गए। ये राजकुमारी भी बहुत सुंदर थी, लेकिन जब राजकुमार ने प्रवेश किया तो उसने मुश्किल से उसकी ओर देखा, क्योंकि वो सुअर की तरह खाने में व्यस्त थी और उसके चेहरे और हाथों से भोजन टपक रहा था। उन्होंने वहां से भी जाने का फैसला किया। वो घाटियों और मैदानों के अंतहीन हिस्सों के माध्यम से अपनी यात्रा में लगे रहे, लेकिन प्रत्येक महल में उसे केवल निराशा ही मिली। अंत में राजकुमार ने हार मान ली और अपने राज्य लौट आया। वह अविवाहित और अपनी बहुत लंबी यात्रा से बहुत निराश था। जब वह अपने महल में पहुंचा तो उसके माता पिता ने उसका अभिवादन किया। राजकुमार ने अपनी यात्रा की पूरी कहानी अपने माता पिता को सुनाई। उसकी मां उसके लिए विशेष रूप से दुखी थी, लेकिन इस बात से भी खुश थी कि उसने किसी भी राजकुमारी से शादी करने के लिए नहीं चुना था जिससे वह मिला था। उस रात एक भयानक आंधी के दौरान राजमहल के दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नयकार ने द्वार का उत्तर देने को गया। एक जवान युवती बाहर खड़ी थी जो एक भारी लबादा पहने हुए थी। वह बारिश से भीग रही थी। राजकुमार वहीं से गुजर रहा था, लेकिन जब उसने युवती की आवाज सुनी तो वह वहीं पर रुक गया। नमस्ते, मैं राजकुमारी वीराना हूँ। मेरा ड्राइवर बारिश में खो गया और हमने आपके महल में रोशनी देखी। क्या आप हमें रात के लिए आश्रय प्रदान करेंगे? आपकी बहुत कृपा होगी। उसके पास एक परी की आवाज थी और राजकुमार को तुरंत पता चल गया कि यह राजकुमारी होगी। वह जल्दी से दौड़ा और राजकुमारी को देखा। राजकुमार ने देखा कि वह सबसे खूबसूरत राजकुमारी थी जिसे उसने अपने जीवन में कभी देखा था। राजकुमार बहुत उत्साहित था। वह अपनी मां को यह बताने के लिए दौड़ा, लेकिन मां ने उपहास किया। राजकुमार ने अपनी मां से बहस की, लेकिन उसकी मां को विश्वास था कि वह राजकुमारी नहीं है। माँ, यह वही राजकुमारी है जिसकी हमें तलाश थी।
अच्छा, ऐसी बात है तो मैं उसकी एक परीक्षा लूंगी, फिर उसके बाद सोच की कि वह तुम्हारी राजकुमारी बनने के लायक है या नहीं। अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। नमस्ते। मुझे लगता है मेरा राजकुमार बेटा उसके प्यार में पागल हो गया है। इसलिए उसने जल्दी से उससे छुटकारा पाने की योजना बनाई। उसने युवती की परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने नौकरों को अतिथि कक्ष में 20 सबसे नरम, शानदार और पंख वाले गद्दे लगाने का आदेश दिया। फिर उसने एक मटर का दाना लिया और उसे बिस्तर के ठीक बीच में रख दिया। राजकुमार अतिथि को उसके कमरे में ले गया, जहां उसे बिस्तर पर जाने के लिए सीढ़ी की जरूरत थी। सुबह राजकुमार डाइनिंग हॉल में गया और अपने प्यार को देखने के लिए अंदर झांका। वह भयानक लग रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और वह एक बड़े कप चाय की चुस्की ले रही थी। मैं बहुत थक गई हूँ, कृपया राजकुमार को मत बताना। लेकिन बिस्तर भयानक है। ऐसा लगा जैसे उसके अंदर एक ईंट थी। मुझे पूरी रात एक पलक भी नहीं झपकी। हाँ। राजकुमार उसकी तरफ दौड़ा और उसके सामने घुटने टेक कर उसे प्रपोज किया। राजकुमारी, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? राजकुमारी शर्मा गई और राजकुमारी चौंक गई, लेकिन फिर मुस्कुराकर कहा, मैं आपसे शादी करूंगी, मगर मुझे उस बिस्तर पर फिर कभी नहीं सोना। रानी अब समझ गई कि यह कोई साधारण युवती नहीं बल्कि एक राजकुमारी है। जल्द ही राजकुमार और राजकुमारी की शादी धूमधाम से हो गई और वे हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे।